आदरणीय गुरु प्रेमियों, सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता वही एक ब्रह्म वाल्मीकि स्वामी को कोटि कोटि वंदना और उन्हीं के स्वरूप बाबा खाकसा ब्रह्मचारी, बाबा शिवशाह पीर महाराज, बाबा नेकी शाह सतगुरु कौलशाह ब्रह्मचारी को कोटि कोटि बंदगी। आज स्वामी वाल्मीकि स्वामी के विषय में चर्चा के लिए बीवीडी के माध्यम से आप लोगों तक स्वामी जी के विचार व उनकी देन, संसार को क्या है, संसार को वाल्मीकि स्वामी ने क्या दिया है और उनके हाल उनके उन हैं ये वाल्मीकि स्वामी के संपूर्ण विचार, जिनके विषय में बाबा खाकसा ब्रह्मचारी जी ने के पास ये धरोहर 300 वर्ष तक बाबा खाकसा ब्रह्मचारी इस धरा पर रहे। 1631 से 1924 तक बाबा ने वाल्मीकि स्वामी का प्रचार प्रसार किया और जब हम वाल्मीकि स्वामी की सत्यता को देखते हैं तो जातिवाद के भेदभाव से, जो भेदभाव के कारण जो लोप कर दिया गई सच्चाई, जो लोप कर दी गई समाज में से या इतिहास में से, वो बड़ा दुख का विषय है। यदि बाबा खाकसा ब्रह्मचारी जी इस धरा पर नहीं आते, स्वयं अवतरित हो गए, तो हमें स्वामी जी के विषय में पता नहीं चलता कि वास्तव में क्या उनकी महिमा क्या है। क्योंकि वाल्मीकि स्वामी ही संसार के रचयिता हैं, वाल्मीकि स्वामी ही संसार को चारों नीतियाँ प्रदान करने वाले हैं, वाल्मीकि स्वामी ही मुक्ति के दाता हैं, वाल्मीकि स्वामी ही संसार को सब कुछ सर्वस्व देने वाले, संसार को धर्म की मर्यादा कायम करने वाले संसार में एक महर्षि वाल्मीकि स्वामी हैं। और वाल्मीकि स्वामी के अलावा इस संसार में अन्य महापुरुष कोई ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने चारों वर्णों के लिए कोई उत्तम काम किया हो। एक किशनचंद जी का एक भजन है, वाल्मीकि भगवान की है भक्ति की शक्ति न्यारी। उसमें उन्होंने इस तरह से दर्शाया है कि सतयुग के में ऋषि मुनियों ने भक्ति की लाइन चलाई क्यों ना, ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने भी आवागमन मिटाई क्यों ना, चारों वर्ण बनाए मनुराजा ने लिखी स्मृति, भक्ति की रीत बताई क्यों ना, और चारों वर्ण बनाए जिसने मोक्ष को दिखाई क्यों ना। तो वाल्मीकि स्वामी के अलावा कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने चारों वर्णों की भलाई के लिए इस संसार को जो देन भगवान वाल्मीकि स्वामी की है, उनके समान किसी ने कुछ अन्य कुछ दिया हो। अगर स्वामी जी नहीं होते तो राम शब्द की उत्पत्ति नहीं होती।
महर्षि वाल्मीकि स्वामी ये हमेशा हरियाणा के संतों से ही पता लगता है कि महर्षि वाल्मीकि स्वामी ही प्रथम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। और उनका प्रकट होने के बाद 72 युग तक महाशून्य तपस्या की और 36 युग जल बिंबल में जल पे आसन लगाया। तो इस तरह से 108 युगों तक महर्षि वाल्मीकि स्वामी ने तपस्या की। तत्पश्चात ये संसार की रचना की। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को, महाशक्ति को पैदा किया और उनसे उसके बाद ये सृष्टि रची। तीनों देवों को पैदा करके तीनों को तीन काम दिए गए। ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु पालन, शंकर मौत लखानी, तीनों को तीनों काम दिए गए। और तीनों देवों ने उस तत्पश्चात गुरु के आदेश के पश्चात बखूबी इस संसार को आज तक उनका रक्षण किया, उनका भक्षण किया, उनका पालन पोषण किया। जो सृष्टि आज तक चली हुई है ये परमात्मा की कृपा से ही, उन्हीं की शक्ति से ही, उन्हीं के जाप से ही। क्योंकि तीनों देव भी उन्हीं का ध्यान करके संसार को चलाने की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। और जब भी उनको संभालने वाली बात होती है या संसार को जब भी कोई आवश्यकता होती है, जहाँ धर्म का हनन होता है, वो स्वयं महर्षि वाल्मीकि स्वामी प्रकट होके और संसार को संभालते हैं। हमारे दरबार के शोध के का जो कार्य जो चलता है उसमें महर्षि वाल्मीकि स्वामी का ही हमने पाया कि महर्षि वाल्मीकि स्वामी ही सभी धर्मों के रचयिता, सभी के पालक। क्योंकि 1,80,000 पैगंबर, ये बाबा शिवशान ने अपने ज्ञान पुस्तक ज्ञान चोर्स में लिखा है, 1,80,000 पैगंबर महर्षि वाल्मीकि स्वामी ने बनाए, जिनमें से मोहम्मद साहब, जब्राइल, अजराफिल, ईसा मसीह आदि ये प्रमुख थे। और जिसने भी बाबा से जो शक्तियाँ प्राप्त की, जैसा जैसा जिन्होंने तपस्या की, जिस अपनी भक्ति के कारण, अपने त्याग तपस्या के कारण उन्होंने जो भी संसार को दिया, उन्होंने उसी तरह से उन्होंने अपने अपने धर्म को गठित किया। क्योंकि उनके जो फॉलोवर थे, ईसा मसीह साहब के जो फॉलोवर थे, उन्होंने ईसाई धर्म बना लिया। और मोहम्मद साहब के फॉलोवर जो थे उन्होंने मोमडन धर्म बनाया। तो मैं सोचता हूँ, कई बार पूछता भी हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम एक नहीं हैं। पीछे अब हिंदूवाद में भी अभी आया था कि जब बाबरी मस्जिद का जिक्र था, जब उन्होंने किसी ने कहा था कि भाई हम हिंदू हैं, ये पहले ये सब एक ही थे, हिंदू थे पहले, मोमडन भी हिंदू थे। तो इस विषय पे एक वो था, बड़ी बहस हुई थी। परंतु सोचने वाली बात ये है इसमें, मोमडन धर्म को 2100 कुछ वर्ष हुए ना, ईसा साहब को ने जो
धर्म बनाया उसको 2100 साल करीब हुए हैं और मोहम्मद साहब के 1400 साल हुए हैं और सिख धर्म को 400 समथिंग 470 कुछ ऐसा होगा, 400-500 के बीच में है। इससे पहले ये सब लोग क्या थे? इससे पहले तो सभी लोग तो हिंदू थे, सभी उसके प्रवर्तक थे, वाल्मीकि स्वामी के ही प्रवर्तक थे। जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा जो भक्ति की लाइन जब महर्षि वाल्मीकि स्वामी ने ही चलाई है, तो यूँ कैसे कह सकते हैं कि भाई कोई भी इस संसार से महर्षि वाल्मीकि स्वामी से जुदा है? कोई भी ज्ञान योग वशिष्ठ के ज्ञान से अलग नहीं है। आत्मज्ञान की तरफ जाएं तो योग वशिष्ठ से उत्तम शिक्षा, जिसमें तत्व ज्ञान जो दिया गया है, वो उससे उत्तम शिक्षा और क्या है? सारे संसार में जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा किसी भी धर्म के, ईसाई धर्म हो, मोहम्मदन धर्म हो, सभी एक परमात्मा से उनके अलग अलग नाम भले ही रखे उन्होंने, परमात्मा से मिलने की तो शिक्षा देते हैं सभी। और सबकी शिक्षाओं में रामायण और योग वशिष्ठ के अलावा किसी के पास भी इनसे अलग ज्ञान इस संसार में कोई भी नहीं है। ये दुख का विषय है। अब ब्राह्मणवाद ने बीच में कई हजार साल गुजर गए। ब्राह्मणवाद ने जो सांप्रदायिक भेदभाव जो पैदा किया, सोची समझी रणनीति से उन्होंने इतिहास में से हर चीज़ उन्होंने हटा दी गई महर्षि वाल्मीकि स्वामी के विषय में। ये कोई इसमें कोई ऐसा, ये बेशक है, ये बात बेशक है कि ये तो हमने खुद ही देखा ना, पक्षपात आज तक, जातीय पक्षपात तो हम आज भी सहन कर रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। और वो भी बातें सच थी कि भाई किसी भी शूद्र को मंदिरों में जाने से रोका गया था, उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी। अगर वो धर्म की कोई बात भी सुनते हैं, उनको वेद पढ़ना पढ़ाना, ये सब बातें उन पर बैन कर दी गई थी। जो इतना जिनके पास मौलिक अधिकार को था ही नहीं, सिर्फ जिनके पास गुलामी की ज़िंदगी थी, तो उनके पास उनके इतिहास को, उनके गुरु के इतिहास को भी उन्होंने बखूबी हर, या तो वो पुस्तकें जला दी गई या उनको दोबारा से लिखा गया, उनमें कोई फेरबदल की गई। इतनी फेरबदल की गई कि आज वाल्मीकि स्वामी जी के प्रवर्तक अगर वो ये देखते हैं कि उनके गुरु कितने महान हैं, तो उसका आज हम सबूत, लिखित सबूत जो है वो नहीं जुटा पाते। ये तो धन है बाबा भोरसा जी का, जिन्होंने 4 संतों को, उस टाइम के भारत, अभी मिंटगुमरी पाकिस्तान में है और उस समय का भारत ही था पहले, सन 1600-1700 के बीच 4 साधुओं को यहाँ भारत के चारों दिशाओं में भेजा गया था।
तीन साधुओं को, बाबा भभूति शाह, बाबा इस्कली शाह, बाबा पीर शाह को, तीनों को एक एक दिशा दी गई थी और बाबा खाकसा ब्रह्मचारी को चारों दिशाएं बख्शी गई थी कि आप जाके भारत के कोने कोने में महर्षि वाल्मीकि स्वामी का प्रचार करेंगे। तो बाबा खाकसा ब्रह्मचारी जी ने 200 वर्ष तक तपस्या की। सीतापुर कनवाखेड़ा छावनी के पास बाबा का आश्रम है, धूना है। 200 साल तक तपस्या की और 100 साल तक वाल्मीकि स्वामी का प्रचार किया। अगर हमारे पास ये संत शाख भी ना होती तो आज का हिंदू तो ये लोगों को ये पढ़ा रहा कि वाल्मीकि स्वामी के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, कोई चोर था, ये था, वो था, किसी ब्राह्मण का पुत्र था, ये था, ये सारी बातें वो जो पढ़ाते हैं, ये मनगढ़ंत जो झूठी कहानियाँ जो समाज में पेश करते हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। ऐसे महापुरुष, अगर ये संत शाख हमारे पास ना होती तो हमें पता कैसे लगता। 300 वर्षों का अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि 300 वर्ष तक के एक धरोहर को जिंदा रखना, वाल्मीकि स्वामी का नाम प्रचार प्रसार। कहते हैं वाल्मीकि स्वामी के साक्षात अवतार बाबा कंवल साहब ब्रह्मचारी जी बताया करते हैं। बाबा गुरु खाकसा ब्रह्मचारी तो महर्षि वाल्मीकि स्वामी का साक्षात अवतार हुए हैं और इतने समय में 1631 से और 1924 तक अगर हम सामाजिक परिस्थिति का अवलोकन करते हैं तो मोहम्मदन राज इसमें था और अंग्रेज़ों का राज इसमें था। अंग्रेज़ों के टाइम में जो परिस्थितियां हमने समाज ने झेली हैं, वाल्मीकि समाज ने, तो उस टाइम की परिस्थिति इतनी कमज़ोर थी वाल्मीकियों की कि हर वाल्मीकि को, हमने सुना है कि हर वाल्मीकि को या हर गरीब आदमी को जब भी लालच दिया जाता था कि भाई हम तुम्हें खाने के लिए देंगे, तुम्हें मकान बना के देंगे, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा देंगे, तो इस तरह के प्रलोभन देकर उनको उनका धर्म चेंज कर दिया जाता था। और लोगों के पास चारा भी क्या था, ना साधन थे, आमदनी के साधन थे, ना ही वो स्वावलंबी तो वो थे ही नहीं। जब वो आश्रित थे और दूसरे लोगों पर, तो ऐसा अक्सर हो ही रहा था कि बहुत लोग धर्म अपना बदल रहे थे। तो उस टाइम महर्षि अगर बाबा खाकसा ब्रह्मचारी जी नहीं होते तो शायद वाल्मीकि नाम या वाल्मीकि कौम शायद ना होती तो मुट्ठी भर होती। तो बड़ा एहसान है गुरु लोगों का जिन्होंने बताया हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे गुरुओं के बारे में, कितने बलशाली हैं, कितने सर्वश्रेष्ठ हैं इस संसार में, इस संसार के दाता हैं वो, इस संसार के रचयिता हैं। अगर गुरु वाल्मीकि स्वामी ना होते तो राम की रचना भी ना होती, सीता की लाज भी ना बचती और राम शब्द जो जपने को मिला हुआ है वो भी ना होता। तो इसलिए कोटि कोटि शुक्रगुजार हैं गुरु लोगों के जिन्होंने ये संत शाख को जिंदा रखा। और ये सच्चाई, हम इसकी गहराई में जाते हैं तो महर्षि वाल्मीकि स्वामी के विषय में जब मंथन करते हैं
तो पता लगता है कि हमें तो सदियों से, युगों से दबाया ही गया है। अगर महर्षि वाल्मीकि स्वामी ना होते तो बड़ा लॉस होता इस संसार को। संसार में जो दलित वर्ग है, महर्षि वाल्मीकि स्वामी ने उनको संभाला। जैसे जैसे त्रेता युग आया, त्रेता युग के मध्य के बाद तो बहुत सारा भेदभाव होने लगा। शंभुक ऋषि का वध त्रेता युग में ही है, और एक ये बाबा का इसका भजन है, बाबा कृष्ण प्रचारी जी का, पट्टी कल्याणे वाले का। बाबा ने ये भजन बनाया है, चल सोचने वाले सोच जरा गुरु वाल्मीकि की माया है। स्वर्ग बनाया ब्रह्मा जी ने, जीव स्वर्ग में जाने लगे। पुनः क्षण भी होते थे, फिर भूमंडल पर आने लगे। ब्रह्मा को बड़ा बताते हैं ना, आवागमन मिटाई। अगर हम जैसे सुनते हैं, सभी जगह लिखते भी हैं, ये कहते जी ब्रह्मा जी बहुत बड़े हैं। अगर ब्रह्मा जी बड़े थे तो उन्होंने अपने पुत्र भारद्वाज को महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी के पास मुक्ति ज्ञान के लिए किस लिए भेजा गया था? अगर वो ऐसा कुछ होता तो स्वयं ही उनको मुक्ति का ज्ञान दे देते। फिर दूसरा, अष्टनेमी महाराज ने जब तपस्या की तो उनका स्वर्ग के वो अधिकारी हो गए अपने तप के कारण। तो इंद्र जी ने विमान भेजे थे उनके पास, जाओ अष्टनेमी महाराज को कहो अभी उनकी तपस्या पूरी होगी और आके वो स्वर्ग का राज्य ग्रहण करें। तो उन्होंने पूछा, भाई स्वर्ग क्या चीज़ है, भाई स्वर्ग कैसा है, किस तरह का स्वर्ग है भाई? उन्होंने बताया जी वहाँ 3 प्रकार के स्वर्ग हैं, उत्तम मध्यम कनिष्क। बोले वहाँ भी भेदभाव है? हम बोले जी हाँ। बोला तो मैंने इसके लिए नहीं तपस्या की भाई, मेरे को तो मुक्ति ज्ञान चाहिए, इसलिए अपने विमान वापस ले जाओ। और मुझे अगर इंद्र जी अगर कुछ जानते हैं मुक्ति के बारे में तो वो बताओ मेरे को मुक्ति हासिल कैसे होगी। तो इंद्र जी ने फिर उनको पता भिजवाया, भाई मुक्ति के दाता तो महर्षि वाल्मीकि स्वामी हैं, उनके आश्रम में चले जाओ और मुक्ति का ज्ञान तो महर्षि वाल्मीकि स्वामी ही देंगे। तो इसलिए अष्टनेमी जी वाल्मीकि स्वामी के दूसरे शिष्य हुए और मुक्ति का ज्ञान उन्होंने हासिल किया। इसी भजन की दूसरी कली में मनु स्मृति लिखी, मनु ने कर्म अलग बतलाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का धर्म अलग बतलाया है। ये शूद्र सदा विरान करे ऐसा पाप कमाया। भाई मनु स्मृति जब लिखी गई थी, उन्होंने मनु स्मृति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये इनको चारों को अपना अलग अलग उनके पार्ट कर दिए गए। जातिवाद भी फिर उसी पर आधारित हुआ और उन सब का अलग अलग धर्म मर्यादा जीने की उनकी अलग अलग उनकी तय कर दी गई, क्योंकि राज्य तो इन्हीं का था। उसी के अनुसार इनको रहना पड़ा। शूद्र का, दलित वर्ग का काम तो सिर्फ तीनों वर्णों की सेवा ही लिखा है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने उनकी अपने उन्नति, उनकी अपने अध्यात्म के लिए उनको को राइट था ही नहीं। तो मनु स्मृति लिखी, मनु ने कर्म अलग बतलाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का धर्म अलग बतलाया है। ये शूद्र सदा विरान करे ऐसा पाप कमाया है। त्रेता युग में रामराज के दुख का नहीं निशान था, रामराज में भी शूद्रों खातिर न्यारा बना विधान था।
एक शूद्र का शीश तार दिया, जो जग में राम कलाया। ये भी एक षड्यंत्र के, बताओ उनको शंभुक ऋषि जी का परिचित हैं आप लोग। शंभुक ऋषि जी का क्या दोष था भाई? वो क्योंकि उल्टे लटक कर तपस्या कर रहे थे। ये बात उन लोगों को रास नहीं आई कि शूद्र तपस्या करे इस संसार में, इसलिए उन्होंने उसको मरवाने के लिए एक प्रपंच रच दिया गया कि वो किसी ब्राह्मण का पुत्र उसको बेहोशी की दवाई दे के और राम के दरबार में दवाई लगा दी। अगली पिता से पहले पुत्र मर गया। उन्होंने पूछा भाई क्यों मर गया? उन्होंने बताया जी एक ही कारण है कि शूद्र तपस्या कर रहा है, इसलिए वो इसलिए मर गया। आप अगर उसको दंड दे देंगे तो वो जिंदा हो जाएगा। वो तो एक साजिश थी। जब वो सब हाथ कह दिया कि भाई जी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी मर गया ये, और आपका ये सज़ा देना आपका ज़रूरी है, आप उसको सज़ा दोगे तो ये टल जाएगा, और वरना तो ये परिपाटी ही रह जाएगी, बन जाएगी आगे। ऐसे पिता से पहले पुत्र मर जाया करेंगे। तो राम ने पूछा अच्छा भाई क्या करूं? उन्होंने कहा जी इसका अपने हाथ से शीश काट दो। शंभुक ऋषि का बिना कारण के शीश काट देना। तो इसमें तो आज तो ये कह देते हैं जितने भी अत्याचार हुए किए हैं उनमें सब में कह देते उनका उद्धार हो गया जी। राम ने उसका शीश काट दिया तो उसका उद्धार हो गया। राजा बलि को पाताल में तार दिया गया, उसका भी उद्धार हो गया। अरे भाई, जिन जिन को सजा दे रहे हो तुम, सजा दे रहे हो या उससे उसका उद्धार हो रहा। तो इसी तरह से ये त्रेता युग में इतना पिछाड़ दिया था, इतना पिछड़ गया था, तो महर्षि वाल्मीकि स्वामी ने दोबारा से सब भी, जैसे हमारे गुरु साहेब बाबा कौल साहब ब्रह्मचारी जी ने बताया, तो सभी दलित वर्ग जिसमें खाती लवार चमार धोबी सुनार जितने भी थे, ये सारा दलित वर्ग, इनको सभी को उपदेश दिया था, सभी को संगठित किया था, सभी को उनको बताया गया था कि भाई वास्तव में सभी इस संसार में समान हैं, सभी को जीने का अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता है। ये सारी चीज़ें महर्षि वाल्मीकि स्वामी ने उन लोगों को पढ़ाई थी। तो जब से महर्षि वाल्मीकि स्वामी ही इनके हमारे गुरु हैं, वरना तो महर्षि वाल्मीकि स्वामी जगत गुरु हैं। हम पहले जब छोटे छोटे थे तो कैलेंडर आया करते जिसमें लिखा हुआ करता आदि पुरुष महर्षि वाल्मीकि स्वामी, जगत गुरु वाल्मीकि स्वामी। ये सारी चीज़ें पहले से जब ये चीज़ें आई तो हमने एक 5वीं क्लास में एक किसी ने एक बुक निकाल दी, उस बुक में एक मनगढ़ंत कहानी लिख दी। कोई इस तरह से था, कोई सप्तऋषियों से वाल्मीकि जी चोरी करा करते, वो डाके डाला करते। सप्तऋषि आए, सप्तऋषि उनमें उन्होंने कहा कि भैया क्या तू जो कुछ करता है इसका भागी आप है या तेरा परिवार भी है? उसने कहा किस लिए करता है? उसने कहा जी परिवार के लिए करता। बोला अच्छा परिवार से पूछ का क्या वो भागी है? इस तरह से कहानी उन्होंने जो घड़ी। तो सप्तऋषियों में तो भारद्वाज भी है। भारद्वाज तो महर्षि वाल्मीकि स्वामी का शिष्य था। ये सारी टोटली मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत रचना। जो साधु हमारे यहाँ हजारों हजारों साल जिनकी आयु रही है, ऐसे भी साधु हुए हैं सागर हरियाणा में, जिनके पास ये सच्चाई की धरोहर जिनके पास आज तक चली आई है, जिनसे पता लगता है कि महर्षि वाल्मीकि स्वामी ही इस संसार के रचयिता हैं,
इस संसार में मुक्ति के दाता भक्ति का पंथ उन्होंने ही चलाया है। उन्हीं के अलावा इस संसार में दूसरा नहीं है कोई रक्षक। वास्तव में महर्षि वाल्मीकि स्वामी ही दूसरा। अब आगे इसी भजन में द्वापर के में द्रोण ऋषि का कान लगाकर हाल सुनो, विद्या से इनकार किया ऐसा किया कमाल सुनो। एक लव का हाथ बेकार किया वो गुरु नहीं शर्माया। बड़ी विडंबना झेली है समाज ने। जिस कोई तो यहाँ तो प्रजा से लगा के समाज में सभी वर्गों से लगाकर राम तक का, राजा तक का ये देखा गया कि भाई भेदभाव तो इनके साथ हुआ ही है। द्रोण ऋषि को सिर्फ अपना वचन कायम रखने के लिए एकलव्य जो जिन्होंने उनको गुरु मान के और सिर्फ अपने बल पे प्रैक्टिस करके और जो विद्या हासिल की, जो कार्य कुशलता हासिल की, उसको बेकार करना। अगर कोई वास्तव में गुरु पद जिसके पास है, गुरु का मतलब तो वो ब्रह्म समान होता है, वो परमात्मा का स्वरूप होता है। उसके लिए कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं होता। गुरु पद जिसके पास है, गुरु तो भाई गुरु ही होते हैं, जो परमात्मा में का स्वरूप हो जाते हैं। गुरु का पद केवल उन्हीं के पास होता है। और द्रोण साहब भी बाबा भारद्वाज के पुत्र थे। भारद्वाज जी महर्षि वाल्मीकि स्वामी के प्रथम शिष्य थे। तो उन्होंने सिर्फ ये, यहाँ उनके दिमाग में भी ये जाति पाति, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, इस तरह का भेदभाव उनके मन में भी था। और वे उन्होंने दक्षिणा के रूप में एक लव का हाथ का अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा उन्होंने ले लिया था, दान में ले लिया था। और वो अंगूठा कटने के बाद भी वो वीर तो था ही खैर, पर वो बात कहाँ रहती है जब अंगूठा कटने के बाद। तो ऐसा अत्याचार सहा है वाल्मीकियों ने। वाल्मीकि कहें या दलित लोग कहें या पिछड़े वर्ग कहें। फिर वाल्मीकि स्वामी के बारे में बताया। देखो, महर्षि वाल्मीकि स्वामी का लिखा हुआ ज्ञान, उनकी लिखी हुई रामायण, उनका लिखा हुआ योग वशिष्ठ, वो किसी एक के लिए नहीं है। वो सर्वभौम इस पृथ्वी पे जितने भी वासी हैं, जितने भी रहने वाले हैं, हर जीव के कल्याण के लिए बात की है। हर जीव उस रास्ते पर चलकर, उनकी नीतियों पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। दो रास्ते हैं, एक तो मध्यम रास्ता है, एक कठोर रास्ता है। मध्यम रास्ता क्या है कि आप अपने परिवार में जहाँ पैदा होते हैं, तो आपके परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, नगर की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, जो इनको पूरा करता है, पूर्ण तरह से ईमानदारी से जो पूरा करता है, वो स्वर्ग का गामी होता है। और दूसरा योग वशिष्ठ का जो रास्ता है, ज्ञान है, वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है। अध्यात्म
दोनों ही रास्तों में, अध्यात्म में भी और ये सिंपल सरल गृहस्थी धर्म में भी ज़रूरत गुरु की ही होती है। गुरु के बिना दोनों रास्तों पर आप नहीं चल सकते, दोनों ही रास्तों को पूरा नहीं कर सकते। संचालक तो वो गुरु महाराज ही है। गुरु के बिना गत नहीं और शाह के बिना पत नहीं। इसमें वाल्मीकि जी ने लेख लिखा है, ब्रह्म एक बतलाया है। उन्होंने कहा ये ब्रह्म, ये संसार ही पूरा ब्रह्म है, सारा संसार ही भगवान वाल्मीकि स्वामी ने बताया कि आप जो कुछ योग वशिष्ठ में लिखा है कि आप जो कुछ इन आँखों से देख रहे हैं ये संसार सब मिथ्या है। इस संसार में केवल है तो सिर्फ एक ब्रह्म, उसकी सत्ता, ब्रह्म की सत्ता ही है जो भी कुछ है संसार में, इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का धर्म एक बतलाया है। यहाँ किसी का, जिस तरह से इन्होंने मनुस्मृति में लिखा है कि भाई सब वर्गों का अलग अलग धर्म है, अलग अलग मर्यादाएं हैं, वाल्मीकि स्वामी ने बताया भाई जो जैसे कर्म करेगा उसको उसी के हिसाब से उसको परमात्मा देता है। परमात्मा के यहाँ वहाँ कोई धर्म जाति भेदभाव नहीं है। वहाँ तो जीव और आत्मा का खेल है। जो इस संसार में आके अपने कार्य जिस तरह से करता है उसको उसी हिसाब से उसको ये संसार भी उसी हिसाब से देता है। और गुरु महाराज भी उनका संसार सागर से पार जाने का रास्ता सुगम करता है। हाँ, तो ये लास्ट वाली कली में था, वाल्मीकि ने लेख लिखा है, ब्रह्म एक बतलाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का धर्म एक बतलाया है, किशन चंद ने वाल्मीकि का लख लख शुक्र मनाया है। तो ये है वाल्मीकि स्वामी जी के बारे में जो हमारे प्राचार्य जी ने जो लिखा है, वो बड़ी बड़ी बातें हैं। उनका गुरु महाराज की शरण में रहना, बाबा कौलसा ब्रह्मचारी के सानिध्य में रह कर उन्होंने जो कुछ सिखाया, जो कुछ बताया, उसमें उन्होंने भजनों का रूप दिया है। मैं इसी तरह से एक भजन उनका और आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारी संत शाख ही एक हमारे पास ऐसा जरिया है जो वाल्मीकि स्वामी के बारे में हमें बताता है। अदरवाइज तो